तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए रूल्स देख रहे थे। तो हमने रूल 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अभी सेकंड रूल में हम बोल सकते हैं हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है d3y dx3 प्लस p1 इंटू d2y dx2 प्लस p2 इंटू dy dx प्लस p3y इज इक्वल्स टू q। एंड इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं y इक्वल्स टू a e टू द पावर mx, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एक ट्रायल सोल्यूशन है। बी ए ट्रायल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d3y dx3 प्लस p1 इंटू d2y dx2 प्लस p2 इंटू dy dx प्लस p3y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ट्रायल सोल्यूशन है y इक्वल्स टू a e टू द पावर mx। ओके, सो देयरफॉर यहाँ से हमें जो ऑक्सीलरी इक्वेशन मिलेगा, दी ऑक्सीलरी इक्वेशन इज m3 प्लस p1 m स्क्वायर प्लस p2 m प्लस p3 इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 के जो रूट्स होंगे उसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। सो लेट m1 m2 एंड m3 बी 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2। ओके, बी 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। तो इस थर्ड ऑर्डर ऑक्सीलरी इक्वेशन के लिए हमें टोटल 3 रूट्स मिलेंगे एंड इन रूट्स के टाइप्स के हिसाब से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। तो केस 1 में, इन केस 1 लेट हम लोग मान लेते हैं m1 m2 एंड m3 तीनों के तीनों रियल नंबर्स है एंड m1 इज नॉट इक्वल्स टू m2 इज नॉट इक्वल्स टू m3। तीनों डिस्टिंक्ट रूट्स है, तीनों इक्वल नहीं है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा दी CF दैट इज इक्वल्स टू होगा c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x। ठीक है, जहाँ पर फोयर c1 c2 एंड c3 ऑल आर कांस्टेंट, सभी के सभी आर्बिटरी कांस्टेंट्स है, आर्बिटरी कांस्टेंट्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें रियल रूट्स मिलता है एंड सभी डिस्टिंक्ट होते हैं तो उसके लिए ए वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। ओके, दैट इज केस 1। तो अभी केस 2 में हमारे पास तीनों रूट्स रियल है एंड यहाँ पर m1 इज इक्वल्स टू m2 बट नॉट इक्वल्स टू m3। तो इसके लिए हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा दी CF इज इक्वल्स टू होगा c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर m1x। ठीक है, यहाँ पर m1 इज इक्वल्स टू m2, तो इसके लिए हमें c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर m1x मिल जाएगा। अभी जो m3 है उसके लिए c3 इंटू e टू द पावर m3x मिलेगा। ओके, हो यार, जहाँ पर c1 c2 एंड c3 तीनों के तीनों आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है, आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ओके, अभी केस 3 में लेट हम लोग मान लेते हैं m1 m2 एंड m3 तीनों के तीनों रियल रूट्स है, जहां पर m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3, तीनों रूट्स इक्वल है। तो उसके लिए हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर m1x। ठीक है, तीनों इक्वल है तो उसके लिए c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर मिल जाएगा एंड इंटू e टू द पावर m1x। ओके, हो यार, जहाँ पर c1 c2 एंड c3 तीनों के तीनों आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है, आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ओके, अभी केस 4 में अगर हमारे पास m1 इक्वल्स टू एक कॉम्प्लेक्स रूट मिले अल्फा प्लस आई बीटा एंड m2 इक्वल्स टू दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाए अल्फा माइनस आई बीटा एंड m3 एक रियल रूट हो, m3 बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसके लिए हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू होगा e टू द पावर अल्फा एक्स
C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है, प्लस M3 हमारे पास रियल रूट है तो इसके लिए C3 e टू द पावर M3x आएगा, ठीक है। हो यार, जहाँ पर C1, C2 एंड C3 आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, ओके, आर्बिटरी कांस्टेंट। तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें ये 4 केसेस मिलेंगे एंड इन 4 केसेस के लिए हमें 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस मिलेंगे, ओके। तो अभी सिमिलरली रूल 3 में हमने एक फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया है, d4y dx4 प्लस p1 इंटू d3y dx3 प्लस p2 इंटू d2y dx2 प्लस p3 इंटू dy dx प्लस p4y इज इक्वल टू q एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं y इक्वल्स टू a ई टू द पावर mx हमारे एक ट्रायल सोल्यूशन है फॉर a नॉट इक्वल्स टू 0 बी ए ट्रायल सोल्यूशन of the equation d4y dx4 plus p1 d3y dx3 plus p2 d2y dx2 plus p3 dy dx plus p4y is equals to 0। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ट्रायल सोल्यूशन है y इक्वल्स टू a ई टू द पावर mx, ओके। सो हम बोल सकते हैं Therefore the ऑक्सीलेटरी इक्वेशन, इसके लिए हमें जो ऑक्सीलेटरी इक्वेशन मिलेगा, ऑक्सीलेटरी इक्वेशन इज m टू द पावर 4 प्लस p1 m क्यू प्लस p2 m स्क्वायर प्लस p3 m प्लस p4 इक्वल्स टू 0 एंड इस ऑक्सीलरी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो अभी इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें रूट्स मिलेंगे। सो लेट m1 m2 m3 एंड m4, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है तो यहाँ पर टोटल 4 रूट्स होंगे। सो लेट m1 m2 m3 एंड m4 बी दी 4 रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो अभी इन 4 रूट्स के अलग अलग टाइप्स की वजह से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। सो केस 1 में लेट हम लोग मान लेते हैं m1 m2 m3 एंड m4 चारों के चारों रियल रूट्स है विथ, जहाँ पर m1 इज नॉट इक्वल्स टू m2 इज नॉट इक्वल्स टू m3 इज नॉट इक्वल्स टू m4, चारों के चारों डिस्टिंक्ट रूट्स है। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x प्लस c4 e टू द पावर m4x, ओके। सो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड यहाँ पर c1 c2 c3 एंड c4 चारों के चारों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। इसको हम नहीं लिख रहे, आप लिख लेना। तो अभी केस 2 में लेट m1 m2 m3 एंड m4 ऑल आर रियल रूट्स विथ, जहाँ पर m1 इज इक्वल्स टू m2, तो यहाँ पर दोनों रूट इक्वल्स है एंड देन बाकी डिस्टिंक्ट है दैट इज नॉट इक्वल्स टू m3 दैट इज नॉट इक्वल्स टू m4। तो इसके लिए हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा cf दैट इज इक्वल्स टू होगा c1 प्लस c2x ई टू द पावर m1x। यहाँ पर m1 एंड m2 दोनों इक्वल था तो यहाँ पर c1 प्लस c2x ई टू द पावर m1x मिल जाएगा, प्लस होगा c3 ई टू द पावर m3x प्लस c4 e to the power m4x, ओके। सो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ केस 2। तो अभी केस 3 में लेट m1 m2 m3 एंड m4 ऑल बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर with m1 equals to m2 not equals to m3 equals to m4। तो यहाँ पर m1 m2 दोनों इक्वल है एंड m3 m4 दोनों इक्वल है। सो देयरफॉर the complementary function is equals to c1 plus c2x into e to the power m1x plus c3 plus c4x into e to the power m3x, okay, that is the complementary function and यहाँ पर c1 c2 c3 c4 चारों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। तो केस 4 में हमारे पास चारों रियल रूट्स है जहाँ पर m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 बट नॉट इक्वल्स टू m4।
तो इसके लिए हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा CF दैट इज इक्वल्स टू होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, तीनों इक्वल है, इनटू e टू द पावर m1x प्लस C4 e टू द पावर m4x। ठीक है, अभी केस 5 में लेट m1 m2 m3 एंड m4 और बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर विथ जहाँ पर चारों के चारों रूट्स इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m4। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x टू द पावर 3x क्यूब इंटू e टू द पावर m1x। ओके, नाउ इन केस 6 में हमारे पास m1 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स रूट है दैट इज अल्फा प्लस आई बीटा एंड m2 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स रूट है अल्फा माइनस आई बीटा। देन m3 m4 दोनों रियल रूट्स है। ओके, सो इसके लिए देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू, पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट में m1 m2 के लिए हमें मिल जाएगा e टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स प्लस इस रियल पार्ट के लिए हमें C3 e टू द पावर m3x मिलेगा प्लस C4 e टू द पावर m4x। ओके, वेयर C1 C2 C3 एंड C4 ऑल आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो अभी केस 7 में, इन केस 7 लेट हम लोग मान लेते हैं चारों के चारों कॉम्प्लेक्स रूट है। सो m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा, m3 इज इक्वल टू गामा प्लस आई डेल्टा एंड m4 इज इक्वल टू गामा माइनस आई डेल्टा। ठीक है, चारों कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो इनके लिए हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा CF दैट इज इक्वल टू होगा e टू द पावर x अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर m1 m2 के लिए हमें ये वाला पार्ट मिलेगा, प्लस होगा m3 m4 के लिए e टू द पावर गामा एक्स इंटू C3 कॉस गामा एक्स कॉस डेल्टा एक्स प्लस C2 साइन डेल्टा एक्स। ओके, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड यहाँ पर C1 C2 C3 एंड C4 चारों के चारों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें ये 7 केसेस मिलेंगे एंड 7 केसेस में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ओके।